वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बैलाड और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बैलाड्स मीनिंग इज़ अ डांस सॉन्ग। बैलाड का मतलब है एक नृत्य वाला गीत, यानी जिस गीत पर हम नृत्य कर सकते हैं, ऐसा गीत डांस सॉन्ग। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ लिरिक, और ये भी एक लिरिक का ही काइंड है। It is a collection of songs sung by wandering singers from village to village in the accompaniment of harp और fiddle। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, ये जो है बैलाड वो गीतों का एक संग्रह होता है जो कि भटकते हुए गायक जो कि विलेज से एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। उन उसको जो है कलेक्ट किया जाता है उन सॉन्ग्स को इन द एकम्पनीमेंट ऑफ हार्प और फीडल। और वो लोग इसको कैसे गाते थे? तो एकम्पनीमेंट यानी हार्प और फीडल, यानी जो है हार्प और फीडल ये दो होते हैं इंस्ट्रूमेंट। इनकी सहायता से जो हमारे लोग थे, वॉन्डरिंग सिंगर्स थे, जो कि गांव से गांव तक जाते थे, गाते थे गीतों को, तो मतलब बैलाड को, तो वो हार्प और फीडल की मदद से इसको गाते थे। तो इस जो ये हमारा पैराग्राफ है इसमें बस इतना ही बताया गया कि बैलाड का मतलब है डांस सॉन्ग, और ये एक तरह का लिरिक ही है। और इसमें वो सॉन्ग्स कलेक्ट किए जाते हैं जो कि हमारे उन भटकते हुए यानी उन घूमते हुए गायकों के द्वारा गाए जाते हैं, जो कि गांव से गांव तक जाते हैं, और ये इसको हार्प और फीडल यानी ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, हार्प और फीडल, इनकी मदद से गाते थे। बैलाड इज़ अ नैरेटिव पोएम, और बैलाड होती है एक वर्णनात्मक कविता होती है। वॉन्डरिंग फ्रॉम लिसनर्स एंड अर्नड लिविंगहुड इन वॉन्डरिंग विलेज टू विलेज, बैलाड सिंगर्स एंटरटेन द लिसनर्स एंड अर्न लिविंगहुड इन दिस वे। होता क्या था, जैसे आजकल नहीं होता कि कुछ लोग जादू दिखाने आते हैं, फिर वो हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, और फिर जब वो जादू ख़त्म होता है तो हम लोग उन्हें कुछ पैसे देते हैं। तो उस तरीके से वो अपनी लिविंगहुड कंडक्ट करते हैं। और इसी तरह इसमें बैलाड में क्या होता था कि लोग जो थे बैलाड जो कि गाते थे वॉन्डरिंग सिंगर्स, तो वो क्या करते थे, गांव से गांव तक जाते थे बैलाड सिंगर्स, और वो लोगों को, जो उनके श्रोता थे, जो दर्शक थे, ऑडियंस थी, उनको एंटरटेन करते थे, और इस तरह वो अपनी जीविका को कमाते थे। ठीक है। बैलाड और इम्पर्सनल मोस्टली, बैलाड जो है वो लगभग जो है वो अव्यक्तिगत होते हैं, यानी उनका पर्सनल लाइफ से बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनका पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना हो। प्रिमिटिव बैलाड्स वर संग इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ ग्रेट और लेजेंडरी मैन। जो हमारे प्रिमिटिव बैलाड हैं, यानी जो स्टार्टिंग के बैलाड हैं, प्रारंभिक बैलाड हैं, वो जो है रिस्पेक्ट ऑफ अ ग्रेट और लेजेंडरी मैन, वो किसी जो है महान व्यक्ति के बारे में, महान व्यक्ति की बारे में, उसकी रिस्पेक्ट में, उसके सम्मान में गाए जाते थे। इट मीन्स बैलाड यूजुअली ग्लोरीफाइज द ब्रेव डीड्स ऑफ लेजेंडरी हीरोज़ एंड मैन, यानी इसका सीधा ऐसा मतलब ये है कि बैलाड जो है वो सामान्यतः ग्लोरीफाई करते थे उन ब्रेव लोगों, ब्रेव डीड्स ऑफ लेजेंडरी हीरोज़, यानी जो हमारे लेजेंडरी हीरोज़ हैं उनकी साहसिक गाथाओं को बैलाड डिस्क्राइब करते थे। देयर आर आल्सो इंक्लूडेड द एडवेंचर्स, बैटल्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ इन बैलाड। और इसके अलावा बैलाड में जो है वो एडवेंचर, युद्ध और नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जलवायु होती है, इन बैलाड यानी जो प्राकृतिक जलवायु होती है, एडवेंचर्स होते हैं, बैटल्स होती हैं, उन सबको भी मतलब बैलाड में गाया जाता था। बैलाड इज़ मोस्टली ड्रामेटिक, और ये बैलाड जो होती है वो लगभग ड्रामेटिक वे में ही होती है। बैलाड केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलारे विच मीन्स डांस। बैलाड की जो उत्पत्ति हुई है, यानी बैलाड जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो फ्रेंच के वर्ड बेलारे से आया है, जिसका मतलब है डांस। ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज एंड आल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th century, political ballads enjoyed an immense vogue and had indeed an unbroken history down to the election ballads of the Robert Burns। ये लाइंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम एक बार देखते हैं थोड़ा सा कि प्यूरिटन एज और जो 17वीं शताब्दी के अंत की तरफ जो है, तो ये पॉलिटिकल बैलाड्स यानी जो राजनीतिक बैलाड्स थे वो भी एक इमेंस वर्क में वो भी इंजॉय किए जाने लगे। इंडीड एंड अनब्रोकन हिस्ट्री डाउन टू द इलेक्शन बैलाड्स ऑफ रॉबर्ट बर्न्स, जैसे कि रॉबर्ट बर्न्स ने इलेक्शन बैलाड्स को लिखा हुआ है। तो बैलाड के बारे में ये कुछ जानकारी थी।
और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो बैलाड इज़ रिटन इन क्वार्टरन स्टैंजा एंड एम्बिक मीटर, यानी बैलाड जो है वो लगभग क्वार्टरन स्टैंजा और एम्बिक मीटर में ही लिखा जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स हैव 4 एम्बिक फीट इन बैलाड एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स हैव 3 एम्बिक फीट। तो इसमें क्या होता है कि जो पहली और तीसरी लाइन होती है उसमें 4 एम्बिक फीट होते हैं बैलाड में, और जो दूसरी और चौथी लाइन होती है उसमें 3 एम्बिक फीट होते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेकेंड लाइन रैम्ड विद फोर्थ लाइन इन अ बैलाड। बैलाड में क्या होता है, जो हमारी दूसरी लाइन है वो चौथी लाइन से राइम्स होती है, यानी उसके दूसरी लाइन और चौथी लाइन के सुर मैच करते हैं जो लास्ट का होता है, जैसे मेटल, सेटल, ऐसे करके। बैलाड्स थीम कैन बी ट्रेजिक, रोमांस, रिलीजन, लाइफ एंड डेथ, सुपरनेचुरल पावर्स, लव स्टोरीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सेट्रा। यानी इतनी सारी थीम्स पर बैलाड को लिखा जा सकता है, कंपोज किया जा सकता है, गाया जा सकता है। होता क्या था कि बैलाड को जो है ये सिंगर्स मतलब गाते थे गांव से गांव, तो ये ओरली फॉर्म में इसको हम समझ सकते हैं। तो बैलाड की थीम ट्रेजिक रोमांस भी हो सकती है, रिलीजन लाइफ यानी धार्मिक जीवन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, सुपर नेचुरल पावर्स भी हो सकती हैं, शक्तियाँ जो होती हैं, लव स्टोरीज प्रेम कहानियाँ भी हो सकती हैं, और कुछ हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक घटनाएं भी हो सकती हैं। बैलाड इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग्स विच टेल्स अ स्टोरी। बैलाड एक तरीके का गीत होता है जो कि एक कहानी को बताता है, यानी जब हम कहानी को गीत के माध्यम से बताएं तो वो हमारा बैलाड होता है। द बिगिनिंग ऑफ बैलाड इज़ ऑफन सरप्राइजिंग एंड इट्स लैंग्वेज इज सिंपल। यानी जो बैलाड है उसकी शुरुआत जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से अक्सर होती है, और इसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही साधारण होती है। जैसे कि वॉन्डरिंग सिंगर्स होते थे, वो गांव गांव घूम घूम कर गाते थे, तो अगर वो थोड़ी लिटरेचर की थोड़ी कठिन सी भाषा को यूज़ करें तो जो गांव के लोग हैं, जो उनके श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए बहुत कठिन होगा समझना। इसलिए जो है बैलाड की भाषा बहुत ही साधारण होती है जिसको आम जनता समझ सके। दूसरा है हमारा इन बैलाड द स्टोरी ऑफन टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शंस। और जब वो लोग गांव गांव से गाते थे तो जैसे कि मदारी लोग नहीं आते खेल दिखाने, वैसे ही उसमें होता था कि फिर वो लोग एक्शन करते थे, डांस करते थे। देखो इसमें दिखा है कि बैलाड इज़ अ डांस सॉन्ग, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि बैलाड इज़ अ डांस सॉन्ग। यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन है, बैलाड्स मीनिंग इज़ अ डांस सॉन्ग। तो जब डांस है तो लिटरली ये तो होगा ही कि इसमें मूव्स होंगे, एक्शंस होंगे, और एक्टिंग होगी, डायलॉग होगी, ऐसे करके थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में इसको कहा जा सकता है। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि बैलाड इज़ रिटन इन अ ड्रामेटिक स्टाइल। उसको यहाँ पे अलग तरीके से बताया गया है कि बैलाड जो है वो बैलाड में जो स्टोरी है वो अक्सर जो है डायलॉग और एक्शंस के द्वारा बताई जाती है। बैलाड कैन हैज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। बैलाड में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट होता है, यानी क्वेश्चन होंगे फिर आंसर। बैलाड में ऐसे फॉर्मेट होता है कि जैसे सॉन्ग्स गाते हुए ही कोई हमने क्वेश्चंस पूछा, फिर सॉन्ग की ही जो अगली लाइन आएगी उसमें उसका आंसर हुआ। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती है। वन स्टैंजा प्रेजेंट्स द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट आंसर्स द क्वेश्चंस। तो ये तो मैंने बताया है कि जो जैसे एक स्टैंजा है उसने जैसे एक स्टैंजा के क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया, यानी आपके सामने प्रस्तुत किया, फिर जो अगला स्टैंजा होगा वो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देगा। फिर क्या है, तो बैलाड इज़ अ काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स। तो बैलाड एक प्रकार की कविता या गीत है जो कि नरेट्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स, जो कि चरित्रों के द्वारा कहानी को वर्णित करती है। एपिक समटाइम्स हैज़ पर्सनल टच बट द बैलाड नेवर। कभी कभी ऐसा होता है कि एपिक के पास मतलब एपिक में पर्सनल टच यानी व्यक्तिगत कुछ बातें होती हैं, पर बैलाड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई पर्सनल बात को डिस्क्राइब किया जाए। क्योंकि बैलाड जो है वो जैसे लोग अर्निंग करते थे, तो कोई अर्निंग करते हुए अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ी ना एक्सप्रेस करेगा, तो उसमें ये होता था कि वो सामूहिक तौर पर सार्वजनिक होती थी। लेकिन कभी कभी, वैसे एपिक में भी ऐसा मुश्किल ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है एपिक में कि कई बार चीज़ें जो है वो पर्सनल टच से रिलेटेड होती हैं, पर बैलाड में ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेट ऑफ द फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो इसमें क्या होता है कि जो बैलाड होता है उसकी जो अत्यधिक सिंप्लिसिटी यानी साधारणता है,
इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेट ऑफ देयर फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो इसमें जो ये बैलाड है उसकी जो है ये बहुत ही ट्रेट है, ये फॉर्म मतलब ये तो प्रोमिनेंट ट्रेट होगी कि एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी बैलाड में रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है बैलाड्स आर रिप्लेट विद स्वीटनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड्स, राइदम्स एंड मेलोडियस टोन। बैलाड जो होते हैं वो रिप्लेट विद स्वीटनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड्स, यानी म्यूजिकल साउंड्स की जो मधुरता है उसके साथ बैलाड्स रिप्लेट करते हैं। रिदम यानी सुर एंड मेलोडियस टोन, और मेलोडियस टोन और रिदम्स के साथ भी रिप्लेट करते हैं। यानी बैलाड्स में जो है वो म्यूजिकल साउंड्स की स्वीटनेस होती है, सुर होते हैं यानी रिदम्स होती हैं, और मेलोडियस टोन यानी बहुत ही मधुर टोन होती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर स्वीटनेस या म्यूज़िकल साउंड की जो मधुरता है वो नहीं होगी, सुर नहीं होंगे, तो पब्लिक पसंद ही नहीं करेगी। अब अगर लिसनर्स को पसंद नहीं आएगा तो वो लोग अर्निंग कैसे करेंगे। तो बैलाड के जो ओरिजिनल फॉर्म ही है वही ये हो जाती है कि इसमें म्यूज़िकल साउंड्स की जो है वो मधुरता होगी, मधुर टोन होगी, और जो है इसकी जो रिदम्स होंगी वो भी बहुत ही अच्छी होंगी। अगली है आफ्टर अ टाइम डांस एलिमेंट लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो डांस का तत्व है, यानी जो नृत्य की बात है बैलाड में, वो है वो खो गई, वो खो जाती है। इट्स सिग्निफिकेंस, इसका महत्व। यानी धीरे धीरे पहले होता था कि बैलाड में लोग गीतों के साथ साथ नृत्य करते हुए गांव से गांव प्रदर्शन करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि बैलाड में जो है वो नृत्य का तत्व खोता चला गया, इतना महत्व नृत्य का तत्व खोता चला गया। बट म्यूजिकल एंड मेलोडी हैव स्टिल रिटेन्ड देयर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन बैलाड्स। लेकिन जो हमारी म्यूजिकल यानी संगीतमय और मधुरता की जो गीत है, जो आवाज़ है, जो सिंगिंग है, वो अभी भी उसी तरह बनी हुई है, और जो है इसका इम्पोर्टेंस आज भी वैसे ही बैलाड्स में है। अभी हम एक स्टेटमेंट देखेंगे प्रोफेसर घुमरे का, जिन्होंने बैलाड के बारे में अपनी बात को कहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। अ पोएम मीन्ट फॉर सिंगिंग, क्विट इम्पर्सनल इन मैनर, नैरेटिव इन मटेरियल, प्रोबेबली कनेक्टेड इन इट्स ओरिजिन्स विद द कम्युनल डांस, but submitted to a process or oral tradition among people who are free from literary influences and fairly homogeneous in character। तो ये बैलाड के बारे में प्रोफेसर घुमरे का स्टेटमेंट है। वो भी यही बताते हैं कि बैलाड में क्या होता है कि सिंगिंग होती है, क्वाइट इम्पर्सनल होता है, और मैनर इसका जो है वो नैरेटिव होता है, मटेरियल जो होता है और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, इसका जो ओरिजिन होता है वो कम्युनल डांस से होता है, और इसकी जो सबमिटिंग है यानी सबमिटेड टू अ प्रोसेस और ओरल ट्रेडिशन एमंग पीपल, और ये जो है लोगों के मध्य बहुत ही प्राचीन परंपरा के समय से चली आ रही है। हु आर फ्री फ्रॉम लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस एंड फेयरली होमोजीनियस इन कैरेक्टर। तो बैलाड के बारे में प्रोफेसर घुमरे की जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। आई होप गाइस ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, तो हो सकता है साउंड्स में प्रॉब्लम आए, तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत तेज़ से ही बारिश हो रही है यहाँ पर।